दूर कर दे, मुझे तो दुख ही दे दे। देखिए कुंती जी कौन है जानते हैं आप? कुंती का जन्म हुआ है मथुरा में, सूरसेन महाराज की वो बड़ी बेटी हैं। वे अपने मित्र कुंती भोज को, कुंती एक दिन वो आए वहां पर, बोले हमारी कोई कन्या नहीं, आपकी कन्या बड़ी ही सुलक्षणा जान पड़ती है, तो आप अपनी कन्या मुझे दे दें। इनका बचपन का नाम था प्रथा। कुंती भोज के यहाँ गई तो इसलिए इनका नाम हो गया कुंती। अब कन्या तो जान ही रही है कि मेरा जन्म कहीं और हुआ है, लालन पालन कहीं और हो रहा है, लालन पालन कहीं और हो रहा है। इस बात में तो देखो अंतर आ ही जाता है। और विवाह भी हुआ तो किससे? पांडु से हुआ विवाह, जो बचपन से ही पीलिया के मरीज, ऊपर से उनको श्राप लगा है कि जब कभी एक पत्नी को स्पर्श करेंगे इनकी प्राणांत हो जाएंगे। अब ये भी और धन्य हो दुर्वासा ऋषि जी का, जिन्होंने माता कुंती जी को आशीर्वाद दिया था कि जब चाहे जिस मंत्र का प्रयोग करेंगी देवता उनके सम्मुख खड़े हो जाएंगे। तो देवताओं के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो भगवान पूछते हैं कि मैंने शायद ही कोई ऐसा समय देखा कि जिस समय आप सुखी हैं। आप तो सदैव दुख पाती हैं, क्या इन दुखों से आपका पेट नहीं भरा? माता जी कहती हैं कि हे प्रभु, जिस दुख में भगवान पास हों वही दुख चाहिए। वास्तव में देखिए भगवान है कौन? भगवान ने जब उनसे परिचय पूछा कारागार में, उनकी माता देवकी जी ने, तो भगवान ने क्या कहा कि मैं निरेधन का धन, निरिबल का बल, दीन जनों का सहारा। और अपनी मां से कहते हैं कि बंदी गृहवासिनी मात सुनो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा। भगवान कहते हैं कि मैं निर्धन का धन हूं। जिसके पास कोई धन नहीं है ना, वो भगवान को ही अपना धन समझते हैं कि छोड़ना भगवान है, आज नहीं कल देंगे। निर्बल का बल हूं। देखिए किसी को निर्बल जानकर उसे सताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक ही शब्द बोलता है, अरे छोड़ना भगवान है ना, भगवान से एक दिन देखेंगे, भगवान एक दिन इसकी खबर लेंगे। और वास्तव में भगवान एक दिन न्याय करते हैं। निर्धन का धन, निर्बल का बल हूं। और कहते हैं संसार के लोगों के सताए हुए का, जो भी सताए हैं उनका एक मैं ही आधार हूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले भागवत भगवान की जय। माता जी कहती हैं कि सुतपा और कृष्ण ने बहुत तप किया था, जिसके कारण आप उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार माता जी ने फिर निवेदन किया कृष्ण कन्हैया से कि हे प्रभु, आप न जाइए, आप थोड़े दिनों के लिए अवश्य ही रुक जाइए। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान के मन में याद आ गया कि अभी 2 कार्य बचे हैं। कौन कौन से कार्य बचे हैं? धर्मराज युधिष्ठिर को सिंहासन सौंपना है और पितामह भीष्म जी को मोक्ष देना है। रुक जाता हूँ थोड़ी देर। तो कृष्ण भगवान रुके। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। छोटे से कीर्तन के साथ कार्यों की सेवा करते हुए अपने मन को भागवत ग्रंथ में भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। होली लाल